येस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है वर्कशीट नंबर 5, क्लास है 10th, सब्जेक्ट है साइंस। और जो टॉपिक है इसका नाम क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये बताया जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे कैसे फिल होंगे, कैसे कैसे मूव करेंगे, वो उसके बारे में बताया हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। एज डिस्कस अर्लियर दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग दे डू रिवॉल्व रैंडमली और फॉलो एनी रूल। क्या वो ऐसे ही घूमते रहते हैं या कोई रूल फॉलो करते हैं? लेट अस नो द रूल्स। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट रूल पे। फर्स्ट रूल क्या कहता है? द ऑर्बिट और शेल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज रिप्रेजेंटेड बाई के, एल, एम और एन। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इसके अराउंड में हमारे पास होता है फर्स्ट शेल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। तो हम पहले शेल्स बना लेते हैं सारे। फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया और ये फोर्थ शेल हो गया। इस तरह शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट करते हैं के से, फिर है एल, फिर है एम और फिर आएगा एन। इस तरह शेल्स होते हैं ये। और इन शेल्स में कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। इसका अब ये मतलब है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी शेल में, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2n²। इट मीन्स अगर शेल 1 है, n इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2n² में वैल्यू पुट कर दो n की जगह 1, तो हमारे पास कितना आ गया? 2। और ये कौन सा शेल था? के शेल। फिर आते हैं सेकेंड पे, n इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2², दिस कम्स आउट टू 8 और ये एल शेल है। फिर n हो जाएगा 3, 2 इंटू में 3², ये हो जाएगा 18, ये है एम शेल। और लास्ट है n इज इक्वल टू 4, 2 इंटू में 4², ये हो जाएगा 32 और ये हमारे पास है एन शेल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये नंबर ऑफ शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे सेकेंड रूल में यही लिखा हुआ है। अब आते हैं थर्ड रूल में। थर्ड रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अब इसको समझाते हैं हम कैसे। अब देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखो, मान लो कि मेरे पास एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं 4, तो इसको फिल कैसे करेंगे हम? यहाँ पे फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 और बाकी बच गए किससे आ जाएंगे? सेकंड शेल में, ऐसे। फिर मान लो मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो फर्स्ट में 2 और फिर आ जाएंगे 3। फिर मेरे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? फर्स्ट शेल में 2 और बाकी जो बच गए वो नेक्स्ट शेल में। फिर 7 है तो 2,5, 8 है तो 2,6, ठीक है। 9 है तो कितना हो जाएगा? 2,7 और 10 है तो हमारे पास हो जाएगा 2,8। ये हमने फिल कर दिया। अब आते हैं बाकी एटॉमिक नंबर्स के लिए। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, तो यहाँ पर कैसे होगा इसको देखते हैं। के, एल, एम। अब फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? 2। अब मेरे पास एल शेल की कैपेसिटी कितनी है? एल शेल में आ सकते हैं 8, तो बाकी बचा हुआ आएगा फिर इस शेल में। फिर आते हैं 12, इसमें हो जाएगा 2, फिर 8 और जो बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। 13, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास कितने आएंगे? 8 और जो बच गए 3 वो नेक्स्ट शेल में। इस तरह हम फिल कर सकते हैं 14 का, 15 का, 16 का, 17 का और 18 का। यहाँ तक जो है आप बहुत ही ईजिली फिल कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं 19 और 20 के लिए क्या होगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 19, तो फर्स्ट शेल है के, फिर एल, फिर एम और फिर एन। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों शेल्स को फिल करने के बाद मेरे पास ऐसे कुछ कंडीशन आई। फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड हो गया, तो अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? अब आउटर मोस्ट शेल हुआ एम शेल। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि इस शेल में भी आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका यह मतलब है कि हम यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे। अगर आप 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 8, क्योंकि अब ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे?
यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और बाकी जो बच गए वो कितना आ गया 1। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2, 8, 8, 1। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम कैपेसिटी तो एम शेल की कितनी है, एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, लेकिन 2, 8 के और एल को फिल करने के बाद ये आउटर मोस्ट शेल बन गया था, इसीलिए यहाँ पर 8 आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फिल करते हैं 20 वाले का, कि 20 वाले का कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर 20, यहाँ पर भी सेम है, फर्स्ट शेल में 2, फिर नेक्स्ट शेल में 8, फिर नेक्स्ट शेल में 8 और जो बच गए हैं लास्ट शेल में 2। ठीक है, इस तरह हमें फिल करनी है सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही है यहाँ पर दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया था, सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप जो मैंने आपको समझाया था उस तरह यहाँ पर फिल किया हुआ है। आप देख सकते हो लास्ट में 19 है और 20 है, सो क्या दिया हुआ है 2, 8, 8, 1 और लास्ट में 2, 8, 8, 2। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन के, एल, एम एन, एन शेल। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप लिखोगे के शेल में 2 आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम शेल में 18 आ सकते हैं और एन शेल में 32 आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल एंड एम शेल। तो सबसे पहले आप देखोगे एल शेल में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो कितने आएंगे 2 इंटू में 2 स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। और उसके बाद है एम शेल, एम शेल में एन की वैल्यू 3 है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आपको नोट करना है, नोट भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न है तो इजीली कर सकते हो। हम देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पूछा है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का हो जाएगा 2, 8, 2। फिर पूछा है सोडियम का, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 8, 1। क्लोरीन के 17 होते हैं, 2, 8, 7। एल्यूमिनियम के 13 है, तो 2, 8, 3। ठीक है, इस तरह हम सबको फिल कर सकते हैं। कार्बन का कितना होता है 6 होता है, तो 2, 4। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2, 6। सो अगर ये वर्कशीट में आपको सारी बताई हुई चीज़ें क्लियर हो गई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।